हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसका कि एग्ज़ाम 20 अगस्त को है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गुरु अर्जन देव। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? चांदी का सिक्का टका और तांबे का जीतल दोनों ही इन्हीं ने स्टार्ट करे थे। कौन थे? इल्तुतमिश, जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? स्कंदगुप्त ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मखली गोसाल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम ऑफलाइन है। ऐसे में अगर आप ऑफलाइन एग्जाम में मतलब एक प्रैक्टिस सेट रोज घर पे नहीं बना रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो एक बुक बता दे रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। अभी तुरंत में ही उसको मंगा लेना और जिस दिन से आ जाए लगातार प्रैक्टिस में लग जाना, ठीक है? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 20 अगस्त को आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन है। तो ऐसे में आपको जो प्रैक्टिस सेट लगाना है वो ऑफलाइन लगाना है, ऑनलाइन भूल के भी नहीं लगा लेना। क्योंकि ऑफलाइन इंटरफेस और ऑनलाइन इंटरफेस में कई ज्यादा डिफरेंस है ना? ऑनलाइन में आप केवल एक क्वेश्चंस एक समय में देख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में एक समय में आप कई क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास पेजेस रहते हैं। तो थोड़ा दिमाग से चला करो, ऐसा ही नहीं है बिल्कुल भीड़ जहां चल रही वहीं पर आप खिसकते जा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, चक्षु पब्लिकेशन की है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, ठीक है? आज ही इसको ऑर्डर कर लेना, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। और तुरंत में आप इसको सेट पेपर स्टार्ट कर लेना, क्योंकि अब सेट पेपर का ही समय बचा हुआ है, ठीक है ना? या तो आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस करना चाहें तो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हैं, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी बुक को लेने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं वो देख लीजिए। देख लीजिए सर, यहाँ पर आपने पहला प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट आपने लगाया पूरा, ठीक है? हाँ सर, मैंने पहला प्रैक्टिस सेट पूरा लगा लिया 100 क्वेश्चंस का। ये आपके 100 क्वेश्चंस दिए, पूरा पहला प्रैक्टिस सेट लगा लिया। अब देख लीजिए, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया बनाया गया है ना, बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ना? जब आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाओगे तब आपको इसकी क्वालिटी का पता चलेगा। अच्छा, सबसे मेन बात क्या होती है, यहाँ पर आप कोई भी बुक परचेस कर लो, अगर उसके आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है, व्याख्या के साथ नहीं है, तो आपका वो प्रैक्टिस सेट परचेस करना बेकार है। और मैं आपको बताता ही इसलिए हूं ये वाली पब्लिकेशन के बुक्स, क्योंकि इसमें जो आपके उत्तर दिए हैं, आंसर दिए हैं, पूरे व्याख्या सहित हैं। यानी कि आपने सेट पेपर लगाया, जहां भी आपका डाउट हुआ आपने आंसर की देख करके वहां पर अपना डाउट क्लियर कर लिया। इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट का समय है, तो आप इसको जरूर से परचेस कर लीजिए। या तो ऑनलाइन मार्केट से परचेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको दे दे रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है। या ऑफलाइन मार्केट से भी पास के बुक डिपो से जाकर के परचेस कर सकते हैं, वहां पर भी आपकी ये बुक्स अवेलेबल है, ठीक है? एक और बात बता देता हूं, देख लीजिए, चक्षु पब्लिकेशन की ये दो बुक आती हैं। पहला तो आपका प्रैक्टिस सेट है, दूसरा संपूर्ण गाइड बुक है। गाइड बुक लेना चाहो तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि भैया हर 6 महीने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम होना है। एक बार परचेस कर लो, हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगी और इसी से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सभी कुछ मुझे आपको बताना था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका हड़प्पा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? सही आंसर हो जाएगा सर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो ये रैमजे मैकडोनल्ड ने किया था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा सर हंटर कमीशन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका स्वदेशी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है वह? तो वह है आपका 2/3, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है? तो यह है सर यूरोप महाद्वीप में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लातूर किस प्रांत में है? जल्दी बताइए। लातूर, लातूर जो है ये किस प्रांत में है सर? ये महाराष्ट्र में है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो ये जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 2011 में देश में निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी किस में? सिंपल है, बता सकते हैं सर, बिहार में थी। सबसे ज्यादा थी केरल की। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है सर, बताइए। तो ये मनमोहन सिंह को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किस क्षेत्र से? देखो सबरे क्षेत्र आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शंस आपके ये हैं, देखो, है ना, नहीं तो आप उनको ऑप्शन समझ लो। ऑप्शंस ये हैं, उसके आधार पर आपको बताना है, ठीक है। जो प्रचंड बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। विनिर्माण क्षेत्र में नहीं भैया, यहाँ पर नहीं मिलेगी। और शहरी क्षेत्र में यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, पहले और दूसरे क्षेत्र में मिलेगी। तो कौन से ऑप्शंस में दिया सर? चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण यानी कि ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ये? सर हम बांस को कहते हैं, और बांस जो है वो एक प्रकार की घास है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है बैंकों की आय की वृद्धि करने से, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि करने से, और बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि कराने से, इन सभी कंडीशन में होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत के सरपंच का जो चुनाव है ये पंचायत के पंचों के द्वारा होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण यानी कि उल्लंघन पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा अफसर की समानता यानी कि सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख है? सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल क्रम से बताना है आपको। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, जल्दी बताओ। देखो तो पहले तो आप इस पे 1 2 3 4 इस तरीके की नंबरिंग कर लो, और भी है, बस यही है। कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्र, अच्छा कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और भ्रातृत्व की भावना, इसके अंदर कितने आर्टिकल हैं, ये आपको बताया है, ठीक है। मैं समझा कि पूरा लाइन से आपको बताना है कि जिस जिस तरीके से आपको प्रस्तावना में दिया है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता वो 2 प्रकार की, और भ्रातृत्व की भावना 1 प्रकार की। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, विटामिन ए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका
भेड़, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका नाम याद रखना, डॉली पूछा जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 6.6। बेसिकली तो 6.4 से 6.8 तक होता है औसत। ठीक है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जबकि इसका एक सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है और उत्तर ध्रुव और दक्षिण उत्तर ध्रुव जो होता है वो दक्षिण की ओर संकेत करता है। ठीक है, जयद्रथ दक्षिण ऑप्शन में था, नहीं था, तो उत्तर ही आंसर होगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये सर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चार विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से जो भिन्न है वो आपको बताना है। हंस का आपको, अच्छा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही। ठीक है, हंस का आपको स्त्रीलिंग बताना है, भिन्न नहीं बताना है। तो हंस का स्त्रीलिंग हो जाएगा सर हंसनी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 39। कृष्णा जी के अनेकों नाम है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विश्वानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो ये राधा का समानार्थी शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विकलांग दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो विकलांग दिवस हम प्रत्येक वर्ष के किस दिन को मनाते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 3 दिसंबर। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? O2 यानी कि ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पादप संरक्षण से, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कोयम्बटूर। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश है आपका वेटिकन सिटी, पहला ऑप्शन करेक्ट। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14वें, 14वें, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये सर आपको भीमबाटका में देखने को मिलेगी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और भीमबाटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास में शामिल देश आपको बताना है, किन किन के बीच होता है सिम्बेक्स? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है सर। हाल ही में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 के प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 60। पहला है कि ये आईपीएल का 13वां संस्करण था, बिल्कुल ठीक। और दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस इस प्रतियोगिता की विजेता बनी, बिल्कुल ठीक। वो कह रहे इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुंबई में खेला गया, बस यही गलत है ना, क्योंकि फाइनल मुकाबला जो है दुबई में हुआ था। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी बागीर को जल अवतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बी का डिजाइन किस देश ने किया? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पैसेज नौसैनिक अभ्यास की भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश कौन से हैं? पैसेज में कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं भारत के साथ? रूस लेता है, अमेरिका लेता है, ऑस्ट्रेलिया लेता है, वियतनाम, सभी लेते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय कौन कौन है? यहाँ पर देखो कौन कौन सी भारतीय ये आपको बताना है। निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार और रेणुका जगतियानी, ये सभी हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर शिंजो अबे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल द्वारा स्वदेशी तेजस मार्क सेकंड मल्टी रोल कॉम्बैट जेट को कब लॉन्च करने की योजना बनाई गई?
तो सही आंसर हो जाएगा सर 2022 में, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सर राम सेवक शर्मा। और लास्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 60 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।